Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. Line L is the bisector of angle A and D is any point on L. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? एक एंगल दे रखा है, एक लाइन दे रखी है L. ठीक है, एक एंगल दे रखा है। ये जो लाइन L है ये इस पूरे एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। मतलब क्या है? ये जो लाइन L है ये क्या कर रही है? एंगल को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर रही है, बराबर हिस्सों में जो है डिवाइड कर रही है। ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, ठीक है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन L, और इस लाइन L पे कोई बी पॉइंट है, बी, ये वाला पॉइंट है बी। अब हमने क्या किया यहाँ पे? BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। अब देखो ये जो एंगल A बन रहा है, एक तो इस लाइन से बन रहा है ना, ये एंगल A बन रहा है, इस तरह का एंगल A बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है एंगल A, ठीक है। अब हमने क्या करा? जो एंगल A की आर्म्स है, ये जो दोनों आर्म्स है ना, ये जो दोनों आर्म्स है, इस B पॉइंट से हमने क्या करा? इन दोनों आर्म्स पे जो है 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर हमने क्या कर लिए? ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब BP, एक तो BP परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, एक BQ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब हमें क्या करना है? शो दैट, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट कौन सा है हमारे पास? देखो, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ठीक है। ट्राइंगल APB और AQB, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं, ठीक है। हमारे पास देखो क्या है, ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल है? इसके इक्वल है ना। कौन सा है? APB में और AQB में। एंगल A किसके इक्वल है? एंगल Q के इक्वल है। और क्या है हमारे पास? दोनों कैसे है? 90 डिग्री के। और क्या है हमारे पास? ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ये कौन सा एंगल है? PAB, एंगल PAB किसके इक्वल है? एंगल QAB के, QAB के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये जो लाइन है L, ये A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर रही है। और देखो और क्या हो रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स में? ये जो लाइन है AB, ये क्या है? कॉमन है। AB इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? AB लाइन इस वाले ट्राइंगल में भी है, AB लाइन इसमें भी है और इसमें भी है ना, कॉमन, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास? ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? जब किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में टू एंगल्स इक्वल हो और जो है एक साइड इक्वल हो तो वे क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल APB किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्राइंगल AQB, है ना, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये कौन से? AAS, एंगल साइड ट्राइंगल। टू एंगल्स इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो तो एंगल, वो ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अब देखो दूसरे पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था? जो सेकंड पार्ट है उसमें शो करना था BP इक्वल टू PQ, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो इनके कोरस्पोंडिंग साइड, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे वे अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये लाइन किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होगी। और ये वाली जो लाइन होगी ये किसके इक्वल होगी? ये इसके इक्वल। ये सिस्टम, ठीक है। देखो दिखाना था BP इक्वल टू BQ। जब दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BP किसके इक्वल होगी? BQ के इक्वल होगी, ठीक है। BP इक्वल टू क्या होगी? BQ की। ये कहाँ से आएगा रूल? CPCT को, CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal, ठीक है। BP इक्वल टू BQ को हम क्या लिख सकते हैं? B is equidistant from the arms of angle A। देखो यहाँ पे क्या है? BP BQ के इक्वल है, BP जो है BQ के इक्वल है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? B क्या है हमारे पास? जब BP BQ के इक्वल है, B क्या है? जो हमारे पास एंगल A की दोनों आर्म्स है, ये वाली और ये वाली आर्म्स, दोनों आर्म से क्या है? बराबर डिस्टेंस पे है ना। BP इक्वल टू BQ लिखो, या फिर क्या लिखो कि जो B है
एंगल ए की दोनों जो आर्म्स है उनसे क्या है, बराबर डिस्टेंस पे है, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया।